सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ रिसर्च राइटिंग का पार्ट 2 आपके लिए, जो कि है रिसर्च राइटिंग का प्रोसेस। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो प्रोसेस प्रोसेस में भी दो पार्ट्स है। रिसर्च पेपर लिखने से पहले प्रपोजल लिखना होता है और फिर आता है रिसर्च पेपर। तो पहले मैं आपको प्रपोजल का प्रोसेस से स्टार्ट करूँ। ठीक है, प्रपोजल पार्ट से स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि आप जो टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, उसके बारे में आपको थोड़ा ग्लिम्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा हो तो आप वो बता सकते हैं, या कोई बैकग्राउंड बना सकते हैं, कोई ब्रीफिंग दे सकते हैं। तो वो उससे क्या बनेगा, एक फ्लो बनेगा। जो चीजें जो आप स्टडी में इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा प्रपोजल भी दिखा दूंगी, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, जो मैंने अपने कॉलेज में बनाया था। ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने से आप टॉपिक जो भी आपने लिया है उसके लिए एक बेस सेट कर सकते हैं कि ये रीजन है, ये इस रीजन से न्यूज में है, इस रीजन की वजह से ये गैप आ रहा है, ये चीजें इसलिए अभी बहुत ट्रेंडिंग है, और इस वजह से मैं ये रिसर्च के बारे में बिगिन करना स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से आप बेस सेट करेंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तब अगर आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, अगर आप इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं, अब तो फिर आपने ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसका कुछ रीजन होगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये गैप है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो गैप है, ये जो प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व करने के लिए ये मैंने ये स्टडी बिगिन की है, इनिशिएट की है। ठीक है, या फिर ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये स्टडी करने से ये आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है, या ये आउटकम्स आ सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। तो टेंशन मत लीजिए अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको मेरा प्रपोजल दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। आप स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जो लिखेंगे वो प्रॉब्लम के बेस पे ही लिखेंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। ठीक है, कि जो आपने गैप ऑब्जर्व की, जो गैप जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, वो गैप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ही कोई भी एक रैंडम टॉपिक ले लिया, म्यूचुअल फंड्स पे कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में इतना ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते, बट ओवर द टाइम वो ग्रो हुआ है। ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लोग गोल्ड पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, फिजिकल गोल्ड ज्यादा रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में उनको रिस्की मानते हैं। ऐसा सब ये जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्टिव में आप क्या डाल सकते हैं कि भाई ये इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड का फ्लो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। और आउटकम क्या होगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करने से मे बी म्यूचुअल फंड्स का ग्रोथ इंडिया में या स्पेसिफिक मार्केट में बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। डेटाबेस। अब अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कुछ डेटा रिफर करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, जो मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी डेटा बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि आपको टॉपिक के बाद ही डिसाइड करना होगा, तो वो यहाँ पर आपको डालना है प्रपोजल में। कि भाई अगर आप प्राइमरी डेटा ले रहे हैं तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे। आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से मेल पे डेटा मंगाया है, फिजिकल सर्वे है। ठीक है, तो कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे प्राइमरी सोर्स में और सेकेंडरी सोर्स में। अगर प्राइमरी सोर्स नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली ऐड सेकेंडरी सोर्स। एंड द सेकेंडरी सोर्स में भी क्या क्या आप कहाँ कहाँ से डेटा ले रहे हैं, आरबीआई की वेबसाइट से ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोथेसिस। ओके, नाउ हाइपोथेसिस यानी कि अजम्पशंस जो आपने अपनी स्टडी के लिए बनाए होंगे, ये कंपलसरी नहीं है बट आप डाल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी म्यूचुअल फंड का आपको ये आइडिया दिया, एग्जांपल दिया, सो उसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज जो मैं फाइंड करूंगा, जो स्ट्रैटेजीज उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, या जो भी हाइपोथेसिस आप लेना चाहें, इट इज नॉट कंपलसरी। if any assumptions you make, you can add it into it। ठीक है, और लास्ट में फिर जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने assumptions लिया था, ये जो मैंने हाइपोथेसिस ली थी, वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, या मे बी फ्यूचर में आएगा। ओके, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन है एक शॉर्ट ग्लिम्स
जो प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरा ऐसे डिजाइन भी बना सकते हैं कि पहले मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगा, फिर मैं ये चीज करूंगा, फिर मैं ये चीज करूंगा, मैं पैरामीटर स्टडी करूंगा, फिर मैं सर्वे कलेक्ट करूंगा। तो आपका डिजाइन क्या है, प्रोसेस कैसा रहेगा वो, ठीक है। तो आप प्रोसेस लिख भी सकते हैं, और द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ चार्ट, और वो रख सकते हैं आप अपने प्रपोजल में। इट लुक्स कैची, इट लुक्स अट्रैक्टिव, एंड पीपल विल बेटर रिलेट एंड अंडरस्टैंड विद योर रिसर्च डिजाइन, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपको रेफरेंसेस डालने रहेंगे, जो भी जहां से भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उन सबका रेफरेंस यहाँ पर डालना पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू है तो लिटरेचर रिव्यू का रेफरेंस, ठीक है। अगर आपने कोई वेबसाइट रिफर की है आरबीआई की या एमफी की या व्हाटसोएवर, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है या लेजिटिमेट वेब सोर्सेज है, तो वो सारे आपको यहाँ रेफरेंस में लिस्ट करने हैं। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पर अपना प्रपोजल दिखा देती हूँ। प्रपोजल या सिनॉप्सिस कह सकते हैं, ये मैंने बनाया था अपनी यूनिवर्सिटी में। सो ये फर्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज पे आपको ऑब्वियसली आपका जो कवर पेज है वो डालना रहेगा, जिसपे आपका टॉपिक लिखा होगा, आपका नाम। आप किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो उसके साथ, अगर आप किसी गाइड के साथ कर रहे हैं तो गाइड के साथ वो सारा कवर पेज पे रहेगा नाम आपका, ठीक है। सो वो कवर पेज पे मैंने टॉपिक और वो लिखा है सब कुछ। ये स्टडी मैंने इंडिया प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 उसके ऊपर की थी, तो ये उस रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इंडिया काफी सालों से न्यूज में है इस रीजंस की वजह से, और इंडिया काफी सालों से ग्रोथ कर रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब मैंने ऐड की है। फिर क्योंकि मैंने थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होने की बात की, तो फिर मैंने ये भी चीजें डाली कि अभी टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, और इंडिया का करंट रैंक क्या है, और इंडिया करंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि भाई उसने 6th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट का पोजीशन ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अंदर डाली, और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये पार्ट डाला है कि अभी जो टॉप 5 में कंट्रीज है उनके वहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। सो इस तरह से मैं उसको अपने टॉपिक तक लेके आई कि इस रीजंस की वजह से और बाकी और करंट रीजंस की वजह से लोग अभी इंडिया को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए मुझे ये स्टडी करनी है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में डाला, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये जो हम प्रपोजल बनाते हैं इट इज शॉर्ट एंड स्वीट, सो इंट्रोडक्शन इज 1 पेज इज इनफ, ठीक है। आप 1 पेज से भी मैंने थोड़ा कम लिखा है, बट 1 पेज, आप 1 पेज तक यू कैन पुल इट अप। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव डाला है मैंने, जैसे बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई मैंने 2027 ईयर ही क्यों सिलेक्ट किया, वो मैं इस स्टडी में क्लियर करूंगी। दिस इज प्रपोजल, प्रपोजल में क्लैरिटी नहीं दे रही, प्रपोजल में से आपको ये पॉइंट अपना पुट फॉरवर्ड करना है कि रिसर्च पेपर में आगे क्या क्या आने वाला है। ओके, सो बेसिकली प्रपोजल इज जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर रिसर्च पेपर। सो ये मैंने 3-4 ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट किए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इंडिया का पोटेंशियल मुझे देखना है, क्योंकि पोटेंशियल है एक्चुअली। तो क्या 2027 तक कवर कर पाएगा वो देखने के लिए, क्यों सिर्फ इंडिया, 2027 तक ही क्यों, वो सब मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में डाला है। ये स्टडी जस्टिफाई, अगर आप जस्टिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मैंने जस्टिफिकेशन दिया है कि मैं ये स्टडी क्यों कर रही हूँ। ओके, फिर डेटाबेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें क्योंकि ये इंडिया के रिलेटेड स्टडी है, मैं हर एक से ओपिनियंस या व्यूज या सर्वे नहीं कर सकती। दिस इज टोटली सेकेंडरी डेटाबेस, सो मेरा जो डेटाबेस था वो टोटली इट वाज सेकेंडरी। सो मैं जो वेबसाइट्स, जो इंस्टीट्यूशंस का डेटा यूज करने वाली हूँ यहाँ पे मैंने वो लिस्ट किया है कि भाई सेकेंडरी डेटा रहेगा, और थोड़ी रिसर्चर की फाइंडिंग्स रहेगी। तो ये जो फाइंडिंग्स है, इसका मतलब जो मैं रिसर्च पेपर में अपने फोरकास्ट और वो सब एनालिसिस डालूंगी वो, प्लस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां से जो इंसाइट्स मुझे मिलेंगे वो मैं अपने रिसर्च में डालूंगी। ये वो बात है। हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पर डाली है कि भाई इंडिया के पास पोटेंशियल ऑलरेडी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, ठीक है। दूसरा, कि वर्ल्ड की जो दूसरी कंडीशन है उस वजह से, और जो अभी करंट कंडीशन चल रही है वो हमें हमें और एक पुश देगा कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन सके। जैसे मैंने अपने टॉपिक से रिलेट किया उसी तरह से आपको अपने टॉपिक से रिलेट करना है। फिर मेथड,
ठीक है। फिर सेकेंडरी स्टडी रहेगी, मैं डेटा कहाँ से इंक्लूड करूंगी, कैसे इंक्लूड करूंगी, वो सब। ये वाला पार्ट चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सीधा डिजाइन पे आ सकते हैं। मेथोडोलॉजी में मैंने डाला है कि सेकेंडरी स्टडी है ये मेन चीज, और कौन कौन से डेटा रिपोर्ट्स, क्या मेथड में फॉलो करूंगी, वही मैंने चीज लिखी है। ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी स्टडी भी लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि पहले मैं सर्वे करूंगा या करूंगी लिटरेचर रिव्यू, या फिर सेकेंडरी स्टडी और फिर एनालिसिस इन्वॉल्व मेथड लिख सकते हैं। ओके, अगर यू आर स्टिल अनक्लियर देन यू कैन स्किप दिस पॉइंट। फिर आ जाएगा रिसर्च डिजाइन या स्केड्यूल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट किया था खुद से कैनवा में, कि मैं पहले लिटरेचर रिव्यू करूंगी, कौन कौन से पैरामीटर्स है वो आइडेंटिफाई करके उनको स्टडी करूंगी, इंस्टीट्यूशंस जो रिपोर्ट बनाती है वो स्टडी करूंगी। सो इसमें मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट स्टडी की थी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की, एंड मैंने 2022 इकोनॉमिक सर्वे भी पूरा पढ़ा था, 22-23 वाला। ठीक है, सो ये सब आपको पढ़ना है, प्रपोजल में आपको बताना है कि करना क्या है, बट ये रिसर्च डिजाइन में या किस तरह से रिसर्च आपकी जाएगी, व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च पेपर, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रपोजल। और फिर पूरा रिव्यू करूंगी कि क्या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा या नहीं, और यही जो डायग्राम को, जो इमेज मैंने क्रिएट की उसी को मैंने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो इमेज अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, लुक्स नाइस। सोर्स भी मेरे को लिस्ट करना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मैंने बनाया है कैनवा यूज करके। फिर लिटरेचर रिव्यू, प्रपोजल में आप ज्यादा लिटरेचर रिव्यू नहीं डालेंगे तो चलेगा, 3-4 इज मोर देन इनफ। मैंने यहाँ पर 2 डाले हैं। ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू में पढ़ी हूँ उसका नाम, आगे टाइटल, और जो मैंने पढ़ा है वो सब ब्रीफ में अपने वर्ड्स में। ओके, और फाइनली रेफरेंसेस, यहाँ पर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया रिफर किया था, हिंदुस्तान टाइम्स रिफर किया था। ठीक है, ये जो 2 लिटरेचर रिव्यू रिफर किए थे उसके रेफरेंसेस मैंने डाले। ठीक है, अगर आप ज्यादा रिफर करते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, और आपको जनरली डालने ही है सारे रेफरेंस जो भी आप रिफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रपोजल अपना बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज नहीं समझ आती है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो। ओके, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। सो बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो है रिसर्च पेपर का प्रोसेस। रिसर्च पेपर के प्रपोजल की हमने ये प्रोसेस देख ली, लेकिन अब रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं उसका प्रोसेस आएगा। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट पार्ट के लिए, और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। बाय बाय।